अभी इस क्वेश्चन को 2 मेथड से हमने सॉल्व किया, अब इसको मैं तीसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं, आप ढंग से देखोगे। सबसे पहले मैं सारे कॉर्नर्स का नाम लिखता हूं। ये कॉर्नर था ए, ये था बी, ये था सी और ये था डी। ये 4 कॉर्नर्स थे। ये वाला जो हिंज पॉइंट है सी, ये दीवार से फिक्स था, अटैच्ड था, ये मूव नहीं कर सकता। बी, ए और डी मूव करेंगे। अच्छा एक बार बताओ कि जब आप सी में बैठ करके बी को देखोगे तो क्या आपको बी का मोशन एक सर्कुलर पाथ में दिखाई देगा? क्योंकि एक तो बी मूव कर रहा है एक प्लेन में और सी और बी के बीच का सेपरेशन मेंटेन है, तो ऐसे में सी के अबाउट बी हमेशा ही एक सर्कुलर पाथ पे घूमता नजर आना चाहिए। यस और नो? और अगर ऐसा है तो बी के पास जब भी वेलोसिटी होगी वो इस कर्व पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, यानी कि वीबी इधर होना चाहिए, जो डायरेक्शन मैंने दिखाया ये हो गया वीबी। ठीक है, ये तो पहला जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया, अप्रोच यूज किया, वो था सी और बी के लिए। अब मैं ए और बी के लिए बात करूं तो ए और बी के लिए मैं वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं जो कि रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्या भी वो प्रॉपर्टी? तो लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी के लाइन ज्वाइनिंग डायरेक्शन में बात करोगे तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये हो गया u cos थीटा। और इस डायरेक्शन में बात करोगे b को लेकर के, राइट, तो vb का कंपोनेंट इधर आ जाना चाहिए, vb cos, इस एंगल को नाम देता हूं अल्फा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा। क्या ये होना चाहिए? और क्योंकि a और b के बीच का सेपरेशन मेंटेन है तो मैं लिखूंगा u cos थीटा इक्वल्स टू वीबी कॉस अल्फा। और मुझे अल्फा मिलते ही मुझे डायरेक्ट यहां पर वीबी का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अल्फा निकले कैसे? इसके लिए हम इस ट्रायंगल में काम कर सकते हैं। इस ट्रायंगल आप देखो, ये तो रेडियस तरह काम करेगा और ये जो दिख रहा है आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी वीबी वाला, क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए? और अगर ऐसा है तो मैं यहां पर लिख पाऊंगा थीटा प्लस थीटा, देखना चाहिए थीटा प्लस ये है 90 प्लस अल्फा, 90 डिग्री प्लस अल्फा। ओके, किसके लिए बात करें अपन बात करें ट्रायंगल ए बी सी के लिए। ओके, थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल्स टू होना चाहिए 180 डिग्री, और यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये होना चाहिए। अब बस हमें इस वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन में, यानी कौन सा इक्वेशन है भाई? इस वाले इक्वेशन में। तो हमें मिल जाएगा u cos थीटा इक्वल्स टू वीबी cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी cos 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, देन वीबी हो जाएगा u cos थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा डेट इज sin 2 थीटा। सॉल्व करें इसको तो u cos थीटा को आप ऐसे ही रखिए और sin 2 थीटा को लिख दीजिए 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा यहां पर हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा u/2 sin थीटा। ओके, तो ये थर्ड मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।